श्रावस्ती की पवित्र भूमि पर जब वनों की हरियाली हवा से बातें कर रही थी, तभी बुद्ध एक उपवन में विश्राम करते हुए ध्यान की गहराइयों में डूबे थे। भिक्षुगण शांत चित्त से उनके पास बैठे थे। तभी एक युवक, सिर से पांव तक धूल से भरा, आंखों में व्याकुलता, हृदय में घोर द्वंद्व वहां पहुंचा। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर करुण स्वर में कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें। मेरी आत्मा आज बहुत बोझिल है। मैं अपने माता पिता के कारण रातों को सो नहीं पाता। मेरा नाम रोहन है और मैं जानना चाहता हूं, क्या माता पिता से प्रेम भी मोह कहलाता है? सन्नाटा छा गया। भिक्षु शांत हो गए। बुद्ध ने अपनी कोमल दृष्टि उस युवक पर डाली, जिसमें प्रेम था पर साथ ही गहराई भी। उन्होंने एक क्षण के लिए आंखें मूंदी और फिर बोले, रोहन, तू वही प्रश्न पूछ रहा है जो हर आत्मा जिसने कभी जन्म लिया है किसी न किसी जन्म में जरूर पूछती है। माता की ममता और पिता की परिश्रम से सनी छाया, क्या ये मोह है या भक्ति? चलो आओ सुनो। आज मैं तुम्हें एक कथा नहीं बल्कि आत्मा की अनुभूति सुनाऊंगा। रोहन, जब तुम इस संसार में आए थे तब सबसे पहले जिस हथेली ने तुम्हें छुआ वो मां की थी। उसकी धड़कनें तुम्हारे लिए थी और उसकी आंखों में जो आंसू थे वे तेरे जन्म की खुशी में बहे थे। वह प्रेम, वो सेवा, वो क्या था? क्या वो बंधन था? रोहन मौन खड़ा था। उसके होंठ कांप रहे थे। बुद्ध बोले, सुनो भिक्षुओं, एक समय की बात है। जोगीवाला गांव में एक युवक रहता था। नाम था समर। उसकी मां अंधी थी और पिता चलने से लाचार। वो प्रतिदिन उन्हें स्नान कराता, भोजन देता और जब रात आती तो उनके पैरों के पास बैठकर लोरी गाता। लोग कहते, समर, तू शादी कर, तू संसार देख। पर समर कहता, संसार? क्या मां की अंधी आंखें और पिता के कांपते हाथों से बड़ा संसार कोई हो सकता है? सभी भिक्षु सुनने में लीन हो गए थे। बुद्ध ने आगे कहा, एक दिन समर के गांव में एक महात्मा आए। उन्होंने देखा कि ये युवक सेवा कर रहा है पर उसकी आंखों में पीड़ा है। उन्होंने पूछा, क्या तुम अपनी माँ पिता को बोझ समझते हो? समर ने कहा, नहीं प्रभु, वे तो मेरे आराध्य हैं। फिर महात्मा मुस्कुराए और बोले, तो उनकी सेवा में जो पीड़ा तुम महसूस करते हो वह क्यों है? क्या वह प्रेम का बोझ है या अपने कर्मों की व्यथा? यही प्रश्न आज तेरे सामने है। रोहन, माता पिता से प्रेम पवित्र है, पर जब वो प्रेम तुम्हारे ध्यान को विचलित करे, जब उनकी बीमारी तुम्हारी साधना को तोड़ दे, जब उनके दुख से तुम स्वयं दुःखमय हो जाओ, तो वो प्रेम नहीं, मोह बन जाता है। रोहन के नेत्र भर आए। वो कांपते स्वर में बोला, पर भगवान, मैं कैसे भुला दूं कि मां ने मुझे अन्न खिलाया, पिता ने अपने पैरों में कांटे खाकर भी मुझे चलना सिखाया। क्या उस ऋण से मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, पर तुम उस ऋण को सेवा के माध्यम से पवित्र बना सकते हो। देखो रोहन, सूर्य माता की तरह है। वो जीवन देती है पर बांधती नहीं, और चंद्रमा पिता की तरह है। वो शांत करता है पर अंधकार को अपनाता नहीं। तुम अपने माता पिता से प्रेम करो, सेवा करो, उन्हें सम्मान दो, पर भीतर से मुक्त हो जाओ। जैसे कमल की पंखुड़ियां जल पर होती हैं, पर भीगी नहीं होती। रोहन स्तब्ध था। बुद्ध के शब्दों ने जैसे उसके हृदय के सबसे भीतरी द्वार खोल दिए हों। उसने कहा,
तो क्या मैं उनके साथ रहूं या संन्यास ले लूं? क्या दूरी आवश्यक है? बुद्ध मुस्कुराए। दूरी? अरे मूर्ख बालक, दूरी कभी बाहरी नहीं होती, वो तो भीतर होती है। अगर मन में प्रेम है पर बंधन नहीं, तो तुम पास होकर भी मुक्त हो। और यदि मन में मोह है तो तुम हजारों मील दूर रहकर भी उनके कैदी हो। ये मुक्त होने की साधना है, न कि त्याग करने की होर। भिक्षुगण चकित थे। वे भी अपनी अपनी माँओं और पिताओं की स्मृतियों में डूब गए थे। बुद्ध बोले, माता पिता शरीर देते हैं, संस्कार देते हैं, परंतु आत्मा वो स्वयं की होती है। यदि वो आत्मा बंधी रह जाए उनके कष्ट से, तो वो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकती। रोहन, यदि तेरी मां बीमार हो तो तू सेवा कर, मन से कर, प्रेम से कर, पर भीतर ये बोध भी रख कि ये शरीर नश्वर है। तेरे पिता वृद्ध हो जाए तो तू उन्हें सहारा दे, पर भीतर ये भी जान कि एक दिन तुझे भी ऐसा ही सहारा चाहिए होगा। और जो ये जान लेता है वो क्रंदन नहीं करता, वो करुणा करता है। रोहन अब शांत हो गया था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को ठंडे जल से धो दिया हो। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब मोह में सेवा नहीं करूंगा, सेवा में करुणा रखूंगा। मैं उनका सहारा बनूंगा, पर उनकी बीमारी को अपनी जंजीर नहीं बनने दूंगा। बुद्ध ने अंत में कहा, सच्ची भक्ति वही है जो जोड़कर भी मुक्त करे। माता पिता की ममता अमूल्य है, पर जब वो ममता बोध के दीप से प्रकाशित हो जाए तो वो साधना बन जाती है। रोहन, तू अब भक्त नहीं, साधक बन गया है। उस दिन के बाद रोहन के मन में जब भी मां की खांसी या पिता की चीख गूंजती, वो व्याकुल नहीं होता, वो ध्यान करता, वो सेवा करता, पर अब दुखी नहीं होता। उसकी सेवा में अब क्रंदन नहीं था, वो श्रद्धा थी, समर्पण था और एक गहरा संतुलन था। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं। श्रावस्ती की हवा में अब रोहन की करुणा की सुगंध फैल चुकी थी। वो अब केवल एक पुत्र नहीं था, बल्कि वो भिक्षु भी था, जिसने मोह से ऊपर उठकर प्रेम को साधना बना लिया था। बुद्ध की शिक्षाओं को उसने केवल सुना नहीं था, उसने उन्हें जिया था। उसका जीवन एक दीपक की तरह बन चुका था, जो खुद जलता था पर दूसरों को प्रकाश देता था। पर जीवन की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, है ना? एक दिन ठीक सुबह के ध्यान के बाद उपवन में कुछ अजन भी आए। वे थके हुए थे, उनके वस्त्र फटे थे, आंखें धूल से ढंकी थी, पर चेहरों पर एक उम्मीद थी। और उन चेहरों को देखकर रोहन का दिल कांप गया। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें डबडबा गई। मां, पिताजी, आप यहां तक आ गए। वो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी मां कांपती आवाज में बोली, बेटा, हमने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा। गांव में सुना था कि तू कहीं साधु बन गया है, कहीं छोड़ आया हमें, पर मेरा दिल कहता था तू हमें भूला नहीं होगा। तू रोहन है, मेरा लाल, मेरी आंखों की ज्योति। पिता की आंखें सजल थी, पर शब्द कांप रहे थे। हम नहीं जानते कि साधु का क्या धर्म होता है, पर क्या बेटा जब साधु बनता है तो माता पिता को त्याग देता है? क्या वही सन्यास है? बोल बेटा, बोल। और उस क्षण रोहन चुप हो गया, बिल्कुल मौन, जैसे समय रुक गया हो। किंतु वो रोहन अब वही रोहन नहीं था। उसमें अब बुद्ध की दृष्टि थी।
उसमें अब ज्ञान की शांति और करुणा की आग थी। उसने हाथ जोड़कर माता पिता के सामने सिर झुका दिया और बोला, माँ, पिताजी, मैंने आपको कभी त्यागा नहीं। मैंने केवल अपने भीतर के मोह को त्यागा है जब जब आप याद आए। मैं रोया नहीं, मैं ध्यान में बैठ गया जब आपके दुख की छाया मेरे मन पर आई। मैंने उसे अपने भीतर की रोशनी से मिटाया। मैं दूर था, पर भीतर हमेशा आपके चरणों में था। माँ ने कांपते हुए उसे गले लगाया, बेटा, तू बदला बदला सा लग रहा है। तू अब कुछ और हो गया है। तेरी आंखों में पहले डर था, अब स्थिरता है। तेरे हाथों में पहले कंपन था, अब शक्ति है। क्या ये है सच्ची भक्ति? रोहन बोला, हाँ माँ, यही है भक्ति, जो केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखती है, जो केवल सेवा नहीं करती, बल्कि सेवा को ही साधना बना देती है। पहले मैं तुम्हें खाना खिलाकर सोचता था कि मैंने कुछ महान किया है, पर अब मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पैरों को धोता हूं, तो मैं अपना आह धोता हूं। जब मैं तुम्हें सहारा देता हूं, तो मैं अपने भीतर की परिपक्वता को संभालता हूं। बुद्ध के वचनों की गूंज उसके भीतर अब हर क्षण होती थी। सेवा को बोझ मत बनने दो, उसे अवसर बनाओ। सेवा में करुणा हो तो वो तुम्हें मुक्त करती है, पर सेवा में अपेक्षा हो तो वो तुम्हें बांध देती है। अब रोहन ने माता पिता के लिए कुटिया के पास एक छोटा सा कक्ष बनवाया। वहां वो हर दिन अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसता, उनके पैर दबाता, उनकी आंखों में देखता। पर अब उसमें न अश्रु थे, न पीड़ा, केवल शांति। पहले वो उनकी बीमारी से डरता था, अब वो उसे समझता था। पहले वो उनकी निर्भरता को बोझ समझता था, अब वो उसे अपने आत्मा का अभ्यास मानता था। एक दिन कुछ भिक्षु रोहन से मिलने आए। उन्होंने कहा, भंते, क्या आपने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है या नहीं? रोहन मुस्कराया, मैंने गृहस्थ नहीं त्यागा, मैंने केवल गृह को हृदय बना लिया है। अब मैं अपने माता पिता को केवल शरीर से नहीं, आत्मा से अपनाता हूं। उनकी सेवा अब केवल दायित्व नहीं, बल्कि मेरी तपस्या है। जब मां की आंखें मुझे देखती हैं, तो मैं उनमें ब्रह्मा का दर्शन करता हूं। जब पिता की कांपती हथेली मेरी उंगलियों को थामती है, तो मैं उसमें स्वयं बुद्ध की करुणा महसूस करता हूं। भिक्षु अचंभित थे। वे बोले, तो क्या संसार में रहते हुए भी कोई निर्वाण को छू सकता है? रोहन गंभीर होकर बोला, यदि सेवा बिना दुख के हो, यदि प्रेम बिना बंधन के हो, यदि त्याग बिना अभिमान के हो, तो हाँ, संसार के मध्य में भी बुद्धत्व संभव है। एक दिन श्रावस्ती में भिक्षुओं की सभा लगी थी। बुद्ध वहां विराजमान थे। रोहन ने उनके चरणों में जाकर कहा, प्रभु, आपने उस दिन मुझे जो ज्ञान दिया था, वो आज मेरे जीवन का प्रकाश बन गया है। माता पिता की ममता अब मेरे लिए जंजीर नहीं रही, वो अब मेरा ध्यान बन चुकी है। जब मैं माँ के चरण धोता हूं, तो वो कोई कर्म नहीं होता, वो मेरे भीतर की आत्मा का स्नान होता है। जब मैं पिता की पीठ सहलाता हूं, तो वो कोई सेवा नहीं होती, वो मेरी चेतना की साधना होती है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रोहन, आज तू वही बन गया है जो मैं चाहता था। तू अब केवल पुत्र नहीं, तू अब उस आत्मा का प्रतीक है जिसने बंधन को बोध में बदल दिया है। तू अब भिक्षु नहीं, दीपक है। तेरी सेवा में अब क्रंदन नहीं, केवल करुणा है, और ये करुणा ही धर्म है।
फिर बुद्ध ने भिक्षुओं की ओर देखकर कहा, भिक्षुओं, जब कोई अपने माता पिता की सेवा को अपने लक्ष्य के बीच बाधा समझता है, वो बुद्धत्व से दूर चला जाता है। पर जब कोई उसी सेवा को साधना बना लेता है, वो बिना संन्यास लिए ही आत्मा के शिखर पर चढ़ जाता है। रोहन वही आत्मा है। देखो से, उसमें न कोई राग है, न द्वेष, केवल प्रेम है। और जो प्रेम में स्थिर हो जाए, वही मोक्ष को पा सकता है। सभा में मौन छा गया। रोहन अब केवल एक नाम नहीं रहा, वो अब एक प्रतीक बन चुका था। उस दिन के बाद श्रावस्ती में जब भी कोई संतान माता पिता की सेवा से ऊबती, जब भी कोई युवक अपने बुजुर्गों को बोझ समझता, तब उसे रोहन की कथा सुनाई जाती थी। कहा जाता था, सेवा करो पर बंधो मत, प्रेम करो पर स्वार्थ से नहीं। माता पिता का आदर केवल रीति नहीं है, वो आत्मा की पहली सीढ़ी है। वर्षों बीत गए। रोहन के माता पिता अब बहुत वृद्ध हो चले थे। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, अब लगता है हमारा अंत निकट है, पर मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तूने जो प्रेम दिया, वो किसी तीर्थ से कम नहीं। तू हमारा पुत्र नहीं, तू तो हमारा गुरु बन गया। पिता ने कांपते हाथों से उसका माथा छुआ। तेरे चरणों में प्रणाम करता हूं। रोहन, तुझसे सेवा लेकर हमें भगवान मिल गए। अब हमें मृत्यु का डर नहीं। और फिर एक रात दोनों ने साथ में अंतिम सांस ली। रोहन ने उन्हें शांत चित्त से विदा किया। उसने विलाप नहीं किया, उसने ध्यान किया। उसने रोया नहीं, उसने पुष्प चढ़ाए, क्योंकि अब वो जान चुका था, मृत्यु अंत नहीं, केवल एक रूपांतरण है। उस क्षण वो रोहन नहीं था, वो स्वयं बुद्ध था।